तो सारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर ही है। ऐसे ही मैं भी सभी काम करके परेशान हो चुकी थी। एक दिन मैं अपनी सिस्टर की मेडिसिन लेने जाती हूँ दिल्ली, तो वहाँ से ही एक दिन मैं वहाँ पे लेट हो गई, तो मेरी फ्रेंड मुझे लेकर गई इस्कॉन में। मैंने पहली बार वहाँ पे भगवान को देखा, सब लोग देखे वहाँ पे। और भगवान को देखा मीन्स क्या देखा? जैसे ही मैंने भगवान कृष्ण और राधा को देखा, मतलब अंदर से ही एकदम कुछ हुआ। पहली बार हर किसी के पास अगर सुख है तो वो बहुत मुश्किल से भक्ति में आएगा, लेकिन जो पर्सन बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल देख चुका है और हर तरफ जाके देख चुका है, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, जॉब भी कर ली, मेहनत भी कर ली, पढ़ाई भी कर ली, लेकिन कहीं से कुछ नहीं आ रहा। परेशानी ही परेशानी और बढ़ रही है, परेशानी कम नहीं हो रही। लेकिन जब उसी को भक्ति तो उसी को समझ में आएगी जो परेशान है, जहाँ से उसको मिलता है ना एकदम से सोल्यूशन, हाँ बस यही मेरी अब सुनेंगे। यंगस्टर्स के लिए ये है कि उनको लेट नाइट पार्टीज पसंद है, लेट नाइट कीर्तन भी होते हैं हमारे यहाँ। अच्छा, उनको खाना पीना बहुत पसंद है, लेकिन अगर इस्कॉन का खाना खाएंगे तो वो बाहर का खाना भूल जाएंगे। सबसे जो मेन है, सबसे ज्यादा मेन है घूमना। हर किसी को बाहर घूमना पसंद है। यहाँ पर जो हम घूमते हैं, वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी, जो वहाँ का अगर आप नज़ारा देखोगे तो और कहीं जाने की इच्छा नहीं होगी। जो अपनी पुरानी आइडेंटिटी है वो सब खत्म करनी पैंदी है, इदां ही है? नहीं, कोई अपनी पुरानी पहचान नहीं। पुरानी पहचान, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो तो सब ऐसे ही रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं होगा। हमारे लिए चेंज होता है, चेंज हमारे लिए है, दुनिया के लिए नहीं। डॉक्यूमेंट्स में नेम सब वही रहेंगे, लेकिन हमारे लिए हमारा नेम चेंज होगा। आध्यात्मिक तौर पे हमारा नेम चेंज होगा। जो हमारा आध्यात्मिक बैकग्राउंड है उसके अंदर हमारा नेम चेंज होगा। जो मटेरियल वर्ल्ड है उसके अंदर तो हमें वैसे ही रहना है। सो अज आप इन्हां दे नाल इस्कॉन की है, श्री कृष्ण भगवान जी की जो गीता है, गीता विच की ज्ञान दियां गल्लां लिखियां होईयां ने, ते अज दा जो संसार है जां अज दे जिहड़े लोक ने, खास करके जिहड़ी यंग जनरेशन है, यंग जनरेशन दे लई गीता दे विच की है? पहला तुसीं अपनी दुनियावी पढ़ाई है जो तुहानूं पंजाबी समझ लग रही वैसे? हाँ, मैंने पंजाबी पढ़ी भी हुई है, मुझे पंजाबी लिखने भी आती है और मुझे समझ में भी आती है, मतलब मैं पंजाबी अंडरस्टैंड करती हूँ अच्छे से। तुहाडी दुनियावी पढ़ाई है और उस तो बाद जो इस्कॉन नाल तुसीं संबंधित हो, इस्कॉन की है ते दुनियावी पढ़ाई, और तीसरा है मेरा ये भी तुसीं धर्म वाले पासे किद्दां प्रेरित होए, किद्दां जुड़े? सबसे पहले मैं भी जैसे और सब दुनिया जैसे भी दुनियावी कामों में लगी हुई है, मैं भी पहले ऐसी ही लगी हुई थी। मैं एक्चुअली, मेरे पापा नहीं है, तो सारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर ही है। ऐसे ही मैं भी सभी काम करके परेशान हो चुकी थी। एक दिन मैं अपनी सिस्टर की मेडिसिन लेने जाती हूँ दिल्ली, तो वहाँ से ही एक दिन मैं वहाँ पे लेट हो गई, तो मेरी फ्रेंड मुझे लेकर गई इस्कॉन में। मैंने पहली बार वहाँ पे भगवान को देखा, सब लोग देखे वहाँ पे। और भगवान को देखा मीन्स क्या देखा? जैसे ही मैंने भगवान कृष्ण और राधा को देखा, मतलब अंदर से ही एकदम कुछ हुआ। पहली बार, हर बार मंदिर में पहले तो मैं नहीं जाती थी, ये सब मानती भी नहीं थी, लेकिन जैसे वहां देखा तो अंदर से अपने आप ही कुछ हुआ कि जैसे कनेक्शन होता है ना भगवान से, वैसा। सब देखे मैंने, माला लेके घूम रहे हैं इतनी छोटी छोटी एज में, सबने तिलक लगाया हुआ है। दिल्ली इस्कॉन मंदिर गए आप? जी। मैं ये क्या हो रहा है, और सब माला जप रहे हैं, इधर उधर इतना अच्छा कीर्तन हो रहा है। ये कौन सी दुनिया है, अलग ही दुनिया। जब मैं पहली बार गई, पहली बार देखा सब कुछ अलग। वहां पे मैंने जो वहां पर इस्कॉन के हेल्पर्स होते हैं उनसे बात की, उन्होंने बताया ये ऐसे, ये चीज ऐसे है, ये ऐसे है। मैंने फर्स्ट टाइम में ही वहां अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया, और मैं उनकी मेंबर बन गई वहां पे। और मैंने वहां पे माला भी ले ली और कंठी माला भी धारण कर ली कि कंठी माला ये क्या होती है, इसके रूल क्या होते हैं, मुझे उन्होंने फर्स्ट टाइम में सब कुछ समझा दिया। जो गले में डली हुई है, हाँ जी, इसको कंठी माला बोलते हैं, इसके रूल्स होते हैं, और इसमें हमें ऑनियन गार्लिक और बाहर की जो चीजें होती है वो नहीं खानी होती है। मेन ऑनियन गार्लिक होता है मेन तो। हाँ, तो ये सब मेरे साथ फर्स्ट टाइम में ही हुआ और मैं तभी से इस्कॉन के साथ में जुड़ गई। अच्छा काजल, इस्कॉन ते बहुत लोग जाते ने जी, उत्थे लोकां नूं देखदे ने जो माला जप रहे ने, जो तुसीं देखिया वो होर लोग भी देखदे ने, पर सारे ते इदां नहीं बदल पांदे। जी। तुसीं ऐसा की वखरा देखा भी बदल गए? ये सबकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। हर किसी के पास अगर सुख है
तो वो बहुत मुश्किल से भक्ति में आएगा। लेकिन जो पर्सन बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल देख चुका है और हर तरफ जाके देख चुका है, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, जॉब भी कर ली, मेहनत भी कर ली, पढ़ाई भी कर ली, लेकिन कहीं से कुछ नहीं आ रहा, परेशानी ही परेशानी और बढ़ रही है, परेशानी कम नहीं हो रही। लेकिन जब उसी को भक्ति तो उसी को समझ में आएगी जो परेशान है, जहां से उसको मिलता है ना एकदम से सोल्यूशन, हाँ बस यही मेरी अब सुनेंगे, यही मेरे सब कुछ है, वही भक्ति की तरफ अट्रैक्ट होगा। और फिर सबसे बड़ी कृपा भगवान की भी है, वो जिस पे कृपा कर देते हैं वही जप पाएगा, हर कोई नहीं। लेकिन थोड़ी थोड़े क्या, बहुत ज्यादा एफर्ट्स हमें भी डालने हैं और कृपा भगवान भी करेंगे, तब जाके हम इस कोण में आ सकते हैं। इस कोण में आना थोड़ा आसान भी नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। ਅੱਛਾ, ਆਮ ਜੋ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਦੀਕਸ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਮ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਸਕਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? बहुत ज्यादा फर्क है, स्पेशली यंगस्टर्स के लिए। यंगस्टर्स के लिए ये है कि उनको लेट नाइट पार्टीज पसंद है, लेट नाइट कीर्तन भी होते हैं हमारे यहाँ। अच्छा, उनको खाना पीना बहुत पसंद है, लेकिन अगर इस्कॉन का खाना खाएंगे तो वो बाहर का खाना भूल जाएंगे। उसके बाद है सबसे जो मेन है, सबसे ज्यादा मेन है घूमना। हर किसी को बाहर घूमना पसंद है। यहाँ पर जो हम घूमते हैं, वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी, जो वहां का अगर आप नजारा देखोगे तो और कहीं जाने की इच्छा नहीं होगी। हर कोई गोवा प्लान करता है, लेकिन नहीं, आप एक बार प्लान करो मायापुर धाम। सबसे फर्स्ट मैं बोलूंगी मायापुर धाम। जो मायापुर धाम चला गया ना, मतलब जिसके जो भगवान को कभी जिसने देखा भी नहीं होगा ना, उसके भी मन में आएगा कि हाँ कुछ तो चीज है, कुछ मायापुरी धाम है कहाँ? हाँ, मायापुर धाम उड़ीसा में है। हाँ जी, वहां पे है। वहां पे जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो हमारे हैं, और वहीं से उन्होंने ही स्टार्ट किया था, मायापुर धाम से ही ये सब उन्होंने ही स्टार्ट किया है। जो आज हम सब ये माला जप करते हैं, वो चैतन्य महाप्रभु जो थे वो भगवान कृष्ण और राधा रानी का मिलकर स्वरूप थे। राधा रानी का दिल था और कृष्ण जी का शरीर था। वो सबको समझाने आए। हम सब इतने दुखों में घिरे हुए हैं, हम सबको दुखों से निकालने के लिए वो आए और हमें समझाने आए कि हाँ ये सब तुम्हें करना और इन सब से तुम अपने दुखों से बाहर निकल सकते हो। ਅੱਛਾ ਕਾਜਲ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕਾਜਲ ਹੈ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਕੌਨ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵੋਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। जी। ਜੋ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ? नहीं कोई ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਹਿਚਾਨ? नहीं, पुरानी पहचान जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो तो सब ऐसे ही रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं होगा। हमारे लिए चेंज होता है, चेंज हमारे लिए है, दुनिया के लिए नहीं। डॉक्यूमेंट्स में नेम सब वही रहेंगे, लेकिन हमारे लिए हमारा नेम चेंज होगा। आध्यात्मिक तौर पे हमारा नेम चेंज होगा। जो हमारा आध्यात्मिक बैकग्राउंड है उसके अंदर हमारा नेम चेंज होगा। जो मटेरियल वर्ल्ड है उसके अंदर तो हमें वैसे ही रहना है। मटेरियल वर्ल्ड को तो हम वैसे भी चेंज नहीं कर सकते। हम ऐसा बोल सकते हैं कि परमार्थ के मार्ग पे हमारा नया जन्म होगा। नया जन्म ही है ये, नया नाम, नया जन्म। इतने टाइम से तो बस पड़े हुए हैं, लगे पड़े हैं भाग दौड़ में ही, और कमाना ये वो ग्रस्त सब लगे पड़े हैं बस। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸਕਾਨ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਗੀਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ, ਉਹ ਗੀਤਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਆਮ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਂ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਦਰ ਵੀ ਨੇ, ਇਸਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਰਹਿੰਦਾ? ਉਹ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? वो जो यंगस्टर्स हैं उनको जैसे समझ में आए, मेन है श्रीला प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी ने गीता को बहुत ही इजी वे में समझाया है और हर एक लैंग्वेज में समझाया है। हर एक लैंग्वेज में उन्होंने उसको इतना इजी कर दिया, इतना इजी कर दिया कि वो हर किसी को समझ में आए कि हमें ये दुनिया भी नहीं छोड़नी है। हमें जरूरी नहीं है कि सन्यास ही लेना है, बिना सन्यास लिए भी हम ग्रस्त में रहकर भी भगवान को पा सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा प्रभुपाद जी का है, जो भी उन्होंने मतलब इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की है इस चीज के ऊपर, बहुत ज्यादा, बहुत ही रियल। और उन्होंने कुछ भी बदला नहीं है इसमें, जो रियल था वो डाला है इसके अंदर। मेन अगर हम बोले तो अगर हम खाना बना रहे हैं तो भगवान के लिए प्रसाद बना रहे हैं, और अगर हम डांस कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं तो भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। हमें ये सब समझना चाहिए। अगर घर में झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, तो भगवान के घर में लगा रहे हैं। ये बच्चे हैं किसके हैं? भगवान के हैं। पति किसका है? भगवान का है। पत्नी किसकी है? भगवान की है। माता पिता किसके? भगवान के हैं। सब ये सोचो
कि भगवान का है, सब कुछ उसी का है और उसी ने हमें ये ड्यूटी दी है और उसकी ड्यूटी समझ के अगर हम उस काम को करेंगे ना, मतलब सारे काम सिर्फ भगवान के चरणों में डाल दो, अगर उनके चरणों में डाल दोगे ना तो सब कंप्लीट हो गया।